नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कण कण में शिव है, हर जगह शिव है वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव है। आकाश शिव है, पाताल शिव है, चारों दिशाओं समेत ब्रह्मांड शिव है। जी हां, महाशिवरात्रि का दिन है आज और महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में पुण्य स्नान का भी पावन पर्व है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस महासंयोग पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ आज महाशिवरात्रि पर संगम में पवित्र डुबकी के साथ समाप्त हो रहा है। अब तक समाज के हर वर्ग के लगभग रिकॉर्ड 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आज के दिन हर हर महादेव के जय घोष के साथ संगम तट गुंजायमान है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज सुबह 6 बजे तक 41 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आज पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां भीड़ न उमड़े। तो महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि को लेकर प्रदेश की ओर से महातैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगी गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से प्रयागराज में चल रहे महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान, शिवलिंग पर जलाभिषेक और विशेष पूजन अर्चन के लिए सभी प्रमुख मंदिरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्क निगरानी सुनिश्चित की गई है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ के अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें साझा करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना का वंदन है, आस्था, समरसता, एकात्मकता का स्पंदन है, सनातन की सर्वसमावेशिता का अभिनंदन है, हर हर महादेव। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और लिखा है कि यह हमारी आस्था, समरसता, एकात्मा का स्पंदन है। तो साफ तौर पर क्योंकि बहुत बड़ा दिन और इस बड़े दिन में आज के दिन की हम बात करें तो करोड़ों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया और साथ ही उस वीडियो को भी साझा किया जिसमें पुष्प वर्षा उन श्रद्धालुओं पर हो रही है जो संगम घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है और आप देखिए कि किस तरह से करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचे हैं और जो आंकड़े हैं वो लगातार रिकॉर्ड कायम करते हुए नजर आ रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो लगातार इस महाशिवरात्रि पर महाकुंभ को और ज्यादा खास बनाता हुआ, भव्य बनाता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि के महाअवसर पर महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इसके मद्देनजर रेलवे की खास तैयारियों पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
आज महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का अंतिम पवित्र स्नान शुरू हो चुका है। विभिन्न राज्यों से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में प्रयागराज में उपस्थित हैं। इस स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोगों के अपने गृहनगर लौटने की उम्मीद है, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसी तरह महाशिवरात्रि स्नान के बाद अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के लिए अब तक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों समेत 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं। ये सारा होल्डिंग एरिया जो बना है, इसमें 36 टिकट काउंटर्स बने हुए हैं और साथ में जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है वो भी लगी हुई है। इससे पैसेंजर्स को स्टेशन के अंदर जाकर टिकट खरीदने के बजाय स्टेशन के बाहर ही सारे टिकट मिल रहे हैं। अभी कई पैसेंजर्स के साथ मैंने बातचीत भी की है, काफ़ी उन्होंने संतुष्टि जताई है इस व्यवस्था से। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा, आश्रय और आसान टिकटिंग समेत अनेक इंतजाम किए हैं। प्रयागराज क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर 1500 से अधिक कर्मचारी और रेलवे सुरक्षा बल के 3000 जवान तैनात किए गए हैं। महाकुंभ के अंतिम सप्ताहांत के दौरान रेलवे ने नियमित और विशेष दोनों तरह की ट्रेनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। रविवार को 335 ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिससे 16 लाख से अधिक लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। इसके अलावा प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के 29 दस्ते, महिला रेलवे सुरक्षा विशेष बल के 2 दस्ते, 22 डॉग स्क्वाड और 2 बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं। स्काउट एंड गाइड, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों की टीमें श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा सुविधाएं देने के लिए काम कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरे रेलवे संचालन पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे महाकुंभ यात्रियों की पूरी देखभाल सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी चलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो व्यवस्थाएं चरम पर हैं और साफ तौर पर ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें रेलवे का भी बड़ा योगदान है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 350 से अधिक वहां पर ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और साफ तौर पर ये ट्रेनें उन श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, यानी कि महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए कारगर भी साबित हो रही हैं। आइए सीधे अब ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी और आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी, आप ही का रुख करूंगा। सनातन परंपरा, आस्था और संस्कृति का ये महोत्सव, साफ तौर पर हमने देखा कि इसकी जो छटा है वो साफ तौर पर तमाम अलग अलग रंग बिखेरती हुई नजर आई है। क्या तस्वीरें आज की नजर आ रही हैं, क्योंकि आज भी एक रिकॉर्ड कायम हो सकता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं, क्या खास है और क्या व्यवस्थाएं अब की बार की गई हैं वहां प्रशासन की तरफ से? गौरव, आपने सवाल मुझसे पूछा। जी जी अश्विनी जी गौरव, अगर देखें तो जो जंज्वार उठा है उसमें कहीं ना कहीं जो ये फ्रीक्वेंसी है, जिस तरीके से दूरसंचार की व्यवस्थाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं उससे हल्की बहुत नेटवर्क प्रभावित है। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी तट पर उमड़े इस जनसैलाब का, जंज्वार का 13 जनवरी से अनवरत ये श्रृंखला चली है और लगातार आज महाशिवरात्रि के दिन ये आंकड़ा 65 करोड़ का पार कर चुका है, जो विश्व कीर्तिमान है अब तक का, विश्व के सबसे बड़े मानव समागम का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखें तो, अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो इंग्लैंड जैसे देश 10 बार यहां से नहाकर जा चुके हैं, 5 बार जापान और मेक्सिको जैसे देश यहां से नहाकर जा चुके हैं। अगर देखें तो 4 बार रूस यहां से जाकर नहा चुका है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें। अगर देखें तो अमेरिका की आबादी लगभग उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग यहां पर नहा चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा लोग यहाँ पर नहा के जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब तक के आंकड़े देखें तो 65 करोड़ का आंकड़ा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाशिवरात्रि के महापर्व पर यह विश्व कीर्तिमान रचा गया है। जब तक के जो आंकड़े आए हैं, 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज स्नान कर चुके हैं, यानी कि सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इससे पहले कि अगर और मौनी अमावस्या को 7.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि आज 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रिया दिखाएंगे। महाराज जी, कहाँ है आपका महास्थान और यहाँ पे आने पर क्या आपकी अभिव्यक्ति? प्रभु, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिवस
मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि महाशिवरात्रि का दिवस त्रिवेणी संगम में मैं स्नान करूं। तो गुजरात से मैं, मेरा आश्रम गुजरात में सूरत है, लाल दरवाजा संन्यास आश्रम है हमारा। तो मैंने ये महाशिवरात्रि का उत्सव का आनंद, आज ये महाकुंभ मेला में आया तो इतना आनंद आ गया कि ऐसा ये योगी राज ने, मोदी जी ने ये सब सजाई गंगा मैया को, ये सजावी गंगा मैया को स्वर्ग तक ऐसी बना दी कि वाह, ये गंगा मैया का एक बार दर्शन हो जाए तो जन्म जन्म का पाप नाश पामे। एने बदले आज तो महाशिवरात्रि अभिभूत है गौरव देखे जी। कितना खुश हसे भोलेनाथ के ये गंगा मैया के लोग अभिभूत हैं। आपके क्या मैं मैहर से आया हुआ हूँ, कृष्णा द्विवेदी नाम है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी चीज़ों की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश नए उड़ीसा से आए हैं हम लोग। उड़ीसा से अच्छा लगा आके, हम नहान किए, स्नान किए, आके अच्छा लगा। मोदी जी का हम लोग को सबको जी हम गौरव, ये लोगों के उद्गार है, शब्द कम पड़ रहे हैं, बस भाव समझे जा सकते हैं और दृश्य दिखाए जा सकते हैं, आत्मसात किया जा सकता है, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, भक्ति भाव से सराबोर ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर पहुँच रही है और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि आज के दिन किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो कायम होते हुए नजर आएंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से आप दिखाएंगे जो दृश्य आपके पीछे हैं कि आखिर क्या कुछ आज हो रहा है? और साफ तौर पर जिस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो महाकुंभ है उसमें आज अंतिम स्नान है, तो साफ तौर पर ऐसे में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह का नजारा वहां पर नजर आ रहा है और किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल गौरव, सबसे पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दृश्य दिखाएं जिसके लिए आपने कहा है। ये अरेल का तट है, गंगा के उस पार, जहां से अश्विनी अभी आपको ताजा समाचार, ताजा हालत बता रहे थे। अगर गौरव हम बताएं तो पिछले 15 दिनों से मैं लगातार यहाँ पर हूँ और मैं कहूँ तो देश और देशांतर की दूरियां खत्म हो गई हैं, भेद खत्म हो गए हैं, जाति बंधन टूट गए हैं, सब कुछ समाहित होता अगर दिखाई देता है तो माँ गंगा की गोद में। लोग दूर दूर से चल करके तमाम सारी तपस्या उनकी, वो कहते हैं कि हमें 10 या 12 किलोमीटर जो चलना पड़ा है, ये हमारी तपस्या है। और इस तपस्या को पूरा करके वो जो है यहाँ गंगा तट पर आकर के उल्लास पूर्वक जो है स्नान कर रहे हैं। और आज जबकि महाशिवरात्रि का पर्व है, देवों के देव महादेव का पर्व है, तो निश्चित रूप से जो है उनमें उल्लास और अधिक दिखाई देता है। और खास तौर पर जो लोग इस महाकुंभ के समागम में अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, वो महाशिवरात्रि के इस पर्व पर पहुंच करके और श्रद्धा की डुबकी लगाना चाहते हैं, इसका भी उल्लास उनमें है। निश्चित रूप से आज जो है अवसान होगा, आज समापन होगा महाकुंभ का, लेकिन यह एक सतत शाश्वत जो है सनातन धर्म की प्रक्रिया है जो अनवरत जारी रहेगी। फिर योग बनेंगे और ऐसे योग बनेंगे जो 144 साल बाद जिस तरह से यह महाकुंभ लगा था, ऐसे ही अवसर फिर आएंगे। हर माघ में यहाँ पर मेला लगता है, हर 12 साल के बाद जो है कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ लगता है। तो निश्चित रूप से ये गंगा की रेती, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की जो रेती है, सदैव ऊर्जावान रहती है अपने श्रद्धालुओं की श्रद्धा से और संदेश देती है इस देश और दुनिया को कि किस तरह से एकात्मता, किस तरह से विविधता में एकता का रूप जो है वह कमल किस तरह से खिल करके आता है कि जब सारे भारत के लोग, सनातन मान्यता के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के अगल बगल स्नान करते हैं, वह चाहे धीरू भाई अंबानी हो या फिर कोई गरीब आदमी हो, सबके लिए बराबर गंगा जी अवसर देती हैं। सबके प्रति श्रद्धा का वही भाव होता है, सारे लोग श्रद्धा के उसी भाव से जो है स्नान करते हैं। तो निसंदेह जो है ये सतत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी रहती है और शाश्वत सनातन जो है इसी तरह से आगे बढ़ता है। और यह बढ़ता ही नहीं है बल्कि देश और दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। और इसी संदेश के साथ विश्व में देश
हिंदुस्तान गुरु माना जाता है, निश्चित विश्व तौर गुरु पर कहलाता है। आशुतोष, जी, क्योंकि गौरव। ये दिव्यता, यही भव्यता इसको बहुत खास बना रही है और यही जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक अलग, हम कह सकते हैं कि मापदंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ऐसी जो तस्वीरें हैं वो कई वर्षों बाद इस तरह से नजर आती हैं जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। अश्विनी और आशुतोष, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को और आपसे जानकारियां जो है उसको आगे बढ़ाते हुए शो को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और साफ तौर पर जिस तरह से आज महाशिवरात्रि है तो महाकुंभ में किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और कैसे आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो चलिए प्रयागराज का ही रुख कर लेते हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी और आशुतोष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास आऊंगा और आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरह से विश्व संस्कृति की जो आधारशिला है वो हमने देखा कि महाकुंभ से निकलती हुई नजर आई है, ऐसे में आप क्योंकि बीते 45 दिनों से वहां पर हैं, किस तरह से आपने इस पूरी छटा को देखा और साफ तौर पर जो वैश्विक स्तर पर भारत का जो परचम है वो बुलंद होता हुआ नजर आया है, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे जो अलग अलग देशों से पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे अगर इसको समअप करें तो? निश्चित तौर से गौरव, अगर देखें तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यहाँ न पहुंचा हुआ हो, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग यहाँ न पहुंचे हो। समूचा भारत अगर अपनी आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा आकर यहाँ पर स्नान करता है तो ये जीवंत आश्चर्य है पूरी दुनिया के लिए। अगर कई देशों की आबादी, भारत और चीन की आबादी के अलावा सभी देशों की आबादी से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते स्नान करते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जब 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान न किया हो। मौनी अमावस्या पर 7.25 करोड़, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले 4 करोड़, मकर संक्रांति पर 2.5 करोड़ से अधिक, पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, इन सब पर 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास। तो ये बताता है कि किस तरीके से गहन आस्था है, अनवरत आस्था है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर दुनिया देखती है कि उसी घाट पर जहाँ पर आचार्य शंकराचार्य सामान्य व्यक्ति, मंत्री या फिर सामान्य सत्संत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर एक महिला का सामान्य पति, हर कोई उस घाट पर पहुंचता है, वही स्नान करता है, उसी त्रिवेणी को प्रणाम करता है। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य है जिनकी सेखी बघाड़ने की पश्चिमी देश कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य उन्होंने बताए, राज्य की स्थापना उन्होंने बताई, बंधुता, इक्विटी, जस्टिस, डिग्निटी, ये सब शब्द उन्होंने गढ़े, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचलन किया, उसका साक्षात्कार पूरी दुनिया देखती कि कैसे आज नहीं हजारों साल पहले से बंधुत्व, ममत्व, समत्व, समता, ममता वो हमने पूरी दुनिया को सिखाया है। त्रिवेणी पर ये होने वाला स्नान पूरी दुनिया को बताता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समता का, ममता का, साहचर्य का, समावेशी स्वरूप का, सर्वस्पर्शी रूप का, भारत के सत्य सनातन स्वरूप का जो बोध कराता है वो कहीं ना कहीं दुनिया को चकित करती है और सीख भी देती है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ प्रकृति रक्षा की।
जीव रक्षा की, नर नारायण रक्षा की, दरिद्र नारायण की सेवा की। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगा कि ये आयोजन केवल विश्व को ही नहीं, ब्रह्मांड से भी दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है, उपग्रह से भी दिखाई दे रहा है, जो कि कहा गया है कि पूरी दुनिया की शक्तियां, देव, धनु, किन्नर, नर श्रेणी, सादर, मज्जह, सकल त्रिवेणी, हर कोई यहाँ पर पहुंचता है। और वो जब यहाँ पर पहुंचता है तो एक अनुशासित रूप में, श्रद्धालु रूप में, भक्ति भाव से, एक निष्ठ भाव से, एक निष्ठ ध्येय से पहुंचता है। और वो एक निष्ठ ध्येय जो है वही सत्य, सनातन, शाश्वत है। भले ही आज महाशिवरात्रि के अवसर पर औपचारिक रूप से इस महाकुंभ का की समाप्ति होगी, लेकिन ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। गंगा यमुना की धाराएं जैसे हैं उसी तरीके से अभी भी आने वाले दिनों पर ये व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। लोगों के स्थान के लिए सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। बिल्कुल अश्विनी, साफ तौर पर क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो इसकी दिव्यता और भव्यता को उजागर कर रही हैं। और साफ तौर पर लगातार हमने देखा कि बीते 45 दिनों से किस तरह से जो आस्था की डुबकी है वो लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष, आपके पास आऊंगा। और साफ तौर पर देखें तो तमाम प्रबंध अब की बार प्रशासन की तरफ से वहां पर किए गए हैं। 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में क्या क्या प्रबंध अगर हम कहें कि वहां पर किए गए हैं, जिससे अब की बार वहां पर जो हम बीते 45 दिनों से देख रहे हैं प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या अब की बार के जो मेन पॉइंट्स वहां पर निकलकर सामने आए हैं कि किस तरह से जो अब की बार वहां पर जो स्थितियां हैं वो अनुकूल रहें, और किस तरह से प्रशासन अब की बार वहां पर मुस्तैदी के साथ जो तमाम व्यवस्थाएं उसको सुचारू रूप से चला रहा है? देखिए गौरव, ये दूसरा महाकुंभ है जिसका मैं साक्षी बन रहा हूं। और इसके पहले जब इस कुंभ की शुरुआत हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने ये निश्चित किया था, बल्कि मैं कहूंगा कि वो दृश्य भी हमारे कैमरामैन दिखाते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लक्ष्य तय किया था कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो है आमंत्रित किया जाएगा, स्नान की व्यवस्था की जाएगी, और उससे अधिक यहाँ पर परिवहन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं की गई थी, स्वच्छता सफाई को लेकर के और आवागमन को लेकर के, जो घाटों का निर्माण हुआ, पंटूल पुलों का जो निर्माण हुआ, सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम हुए, उन सब चीजों को कम से कम 3 गुना करके यहाँ पर रखा गया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ भी इस बात को लेकर के विस्मित हैं कि 50 लाख का जो उनका पहुंचने का आंकड़ा था, वह आंकड़ा कब का टूट चुका है और यह आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम कहें तो सनातन धर्म के मानने वाले आधे हिंदुओं की तादाद ने जो है हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो आकर के पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। और सिर्फ स्नान नहीं किया है, संपूर्ण देश को किस तरह से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। जब कोई अंडमान निकोबार से चल करके यहाँ पर आया, जब बिल्कुल देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसकी छटा हमने कई बार देखी, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं कि जो पावन पर्व है इसको मनाने के लिए, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है, तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं। अश्विनी और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है और ग्राउंड जीरो से लगातार जो अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो आगे भी पहुंचाते रहिएगा। तो साफ तौर पर देखें तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी है वो लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जो जत्था है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।